हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। CHSL 2021 का स्टेट प्रेफरेंस आ चुका है और जिनका होम स्टेट मिला है उनको तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको अदर स्टेट मिला है उनको भी बधाई हो, क्योंकि बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपका स्टेट प्रेफरेंस आएगा और डिवीज़न प्रेफरेंस का आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 15 तारीख तक डिवीज़न को फिल करना है आपको। उसके बाद डिवीज़न फिल करने में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए या फिर क्या सोचना चाहिए, और साथ में कैडर मतलब जो आपको पोस्ट मिलने वाला है, PAPO या फिर ROCO या SA, क्या चूज़ करना चाहिए उस बेसिस पे बता रहे हैं। और फिर ट्रांसफ़र किस में जल्दी होता है, वो सब बहुत लोगों का ये सब कमेंट है कि किस में ट्रांसफ़र जल्दी होता है, तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जिनको अपना अपना होम स्टेट मिला है, तो सबसे पहले उनका प्रीफ्रेंस डिवीज़न में अपना होम डिवीज़न होना चाहिए, क्योंकि ROCO के चक्कर में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि RO बहुत जगह होता है। जैसे आप 3-4 डिस्ट्रिक्ट 3-4 डिवीज़न मिला के एक RO रहता है। मान लो आप किसी भी सिटी से हो और आपके सिटी से 300-400 किलोमीटर दूसरे सिटी के RO में मिल जाएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा और आपका ट्रांसफ़र होने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप वैसा चूज़ मत करना, कोशिश करना कि आपका जो होम डिवीज़न है वही उसको पहले रखें। उसको पहले रखने के लिए आपको PAPO चूज़ करना पड़ेगा। और बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि PAPO में पढ़ाई करने का टाइम मिलता है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको जो सोचना चाहिए कि आप नौकरी करने जा रहे हो, तो 8 से 10 घंटा तो उसमें जाने वाला है। उसके बाद जो टाइम मिलेगा तो आपके अंदर डिसिप्लिन है तो ही आप पढ़ सकोगे। आप चाहोगे कि मोबाइल चलाएं उसके बाद पढ़ने को टाइम मिले, तो वो नहीं मिलने वाला है। इसलिए पढ़ने के लिए PAPO में भी 5 से 6 घंटा आसानी से मिलता है। हाँ, आपको डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अब बात करते हैं जिनका कि अदर स्टेट में हुआ है सिलेक्शन, तो वो सबसे पहले डिवीज़न प्रेफरेंस डालने से पहले ये देखें कि उनके घर से आने जाने का मतलब सुविधा कैसा है, जो डिवीज़न वो फिल कर रहे हैं। और ज़्यादा इनर एरिया में भी ना जाएं, क्योंकि ज़्यादा इनर एरिया में अगर आप जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा आने जाने में का असुविधा होगा, आने जाने में असुविधा होगा। इसलिए आप थोड़ा ये सब सोच कर रखें। और एक बात हमेशा ये सोच के रखो कि अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो किसी भी हाल में कहीं भी देगा तो आपको करना ही पड़ेगा। बार बार निगेटिव पॉइंट्स दिमाग में मत रखो। अगर निगेटिव रखोगे कि अरे यार मेरे को ये मिल जाएगा उधर मिल जाएगा, तो आपको अगर जॉब मिलेगा उसके बाद आप हमेशा रोते रहोगे। अगर हमेशा रोते रहोगे तो एक प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, आप जॉब में मज़ा नहीं ले पाओगे, और अच्छे से जो आप सोच रहे हो कि पढ़ने का टाइम मिलेगा तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। आपको लगेगा यार नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। जबकि स्टार्टिंग के 3-4 महीना किसी भी जॉब में आप जाओ, क्योंकि आप एक रूटीन में बन जाते हो कि आपको ऑफिस जाना है, आपको पूछ के ये करना है वो करना है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग के 4-5-6 महीना जॉब अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी जॉब आप ज्वाइन करते हो। तो उनसे रिक्वेस्ट है, जिनको हमेशा ये लगता है कि मुझे इधर मिल जाएगा उधर मिल जाएगा, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, ये सब ज़्यादा मत सोचो। हाँ, आप ये सोचो कि तैयारी करके कोई और जॉब ले लेंगे, ये सोच के रखो तो आपको फ़ायदा है। नहीं तो बार बार आपको डिमोटिवेट होते रहोगे कि अरे यार क्या मिल गया नहीं मिल गया, क्यों आ गए इधर, क्यों चले गए, और अच्छे से पढ़ लेते। तो ये सब नहीं सोचना, जो मिला है उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है, नहीं तो आप ज्वाइन मत करो, दूसरे अच्छे से तैयारी करो 2023 की, ठीक है। और एक दो बात ये है कि अगर आप ज्वाइन करते हो पोस्टल असिस्टेंट में, तो कोशिश करो कि ऑफिस से 10 से 15 मिनट के रास्ते पे ही रूम ले, ताकि आपको पढ़ने के लिए टाइम मिले। अगर आप ऐसा थोड़ा सा पैसा 1-2 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आप ऑफिस से 50 मिनट 1 घंटे के रास्ते पे रूम लोगे कि सस्ता रूम मिल जाए, और फिर आने जाने के सफ़र में जो तकलीफ़ होगी आपको, तो फिर आपको और जॉब ख़राब लगने लगेगा। आपको लगेगा यार क्या मिल गया नहीं मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था। इसलिए आप कोशिश करना स्टार्टिंग की 1 साल आप कोशिश करना नज़दीक में रहें, ताकि आपका जो पढ़ाई का रेस है वो बना रहेगा, ठीक। और आने जाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, तो आपको अच्छा लगेगा, आपका जॉब आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और पढ़ने का भी टाइम मिलेगा, ठीक है।
और बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब सीएचएसएल वाले जो अभी आपको उनको डिवीज़न अलॉट होगा तो उसके बाद उनको उनके मेल पे या उनके घर पे बाय रजिस्टर या स्पीड पोस्ट उनको कॉल लेटर मिलेगा। कॉल लेटर मिलने के बाद उसको बुलाया जाएगा कि 8 से 10 दिन के अंदर में आओ और आप अपना डीबी कराओ। उसके बाद डीबी के बाद आपका तुरंत ही मेडिकल के लिए भेजेगा, 5-6 दिन उसमें जाएगा। 5-6 दिन के बाद आप मतलब डीबी के मुश्किल से 15 से 20 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब चलो बात करते हैं महाराष्ट्र की, जिस स्टेट में हम वर्क कर रहे हैं, और मुंबई की, जिस डिवीज़न में मुंबई जीपीओ डिवीज़न में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ आने के लिए बहुत लोग डर रहा है, उनको लग रहा है कि बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली तो दूसरे स्टेट के अपेक्षा है ही, आप मेट्रो सिटी में रहने वाले हो तो कॉस्टली तो है ही, लेकिन यहाँ भी हम बताएंगे कि कॉस्टली किधर है नहीं है। और यहाँ चूज़ करने के लिए जैसे है मुंबई जीपीओ डिवीज़न आप चूज़ कर सकते हो क्योंकि अच्छा डिवीज़न है, आपको बहुत हेल्प होगा इस डिवीज़न में आप आओगे तो। और आपका मतलब एक बार इस डिवीज़न में मतलब एक ऑफिस है उसी को डिवीज़न बनाया गया, एक ही ऑफिस को। अगर इस डिवीज़न में आप काम करोगे तो आपका ट्रांसफ़र कहीं नहीं होगा, हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। दूसरे डिवीज़न में क्या होता है, उस डिवीज़न के अंदर जितना पोस्ट ऑफिस है सब जगह आपको डिपुटेशन पे भेज सकता है, लेकिन मुंबई जीपीओ डिवीज़न में ऐसा होता नहीं है क्योंकि एक ही ऑफिस है इसके अंदर। ठीक है, एक चीज़ और फ़ायदा है मुंबई जीपीओ डिवीज़न का कि ये जो स्टेशन मेन स्टेशन है उसके जस्ट 10 मीटर 100 मीटर की 100 नहीं 20 मीटर की दूरी पे है। तो आपको मतलब अच्छे जगह पे है तो आपको आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट स्टेशन वही है, अब कहीं कहीं भी रहोगे तो लास्ट स्टेशन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात रहने का, तो रहने खाने का यहाँ क्या है, तो देखो रहने खाने का है क्या कि अगर आप 10 से 15 मिनट का ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो 16,000 में आपको 1 BHK रूम मिलेगा। उसमें 3 लड़का मिल के रहो, तीनों पे जो आएगा उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप खाने पीने पे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खर्च करते हो। तो मुश्किल से मैक्स अगर आप सोचो तो 14,000 में आपका काम चल जाएगा, काम या अच्छे से काम चल जाएगा। उसके बाद बाकी बात आप पे डिपेंड करता है, और इससे कम भी हो सकता है। और थोड़ा दूर मतलब 30 मिनट में के ट्रैवलिंग पे करोगे तो 1 BHK 8,000 में मिलता है। तो आप 30 से 35 मिनट वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ, ट्रैवलिंग में ये है प्रॉब्लम कि तो जितना दूर जाओगे उतना भीड़ आपको लोकल ट्रेन में मिलेगी। तो यही एक यहाँ प्रॉब्लम है कि जितना दूर जाओगे उतना भीड़ रहता है लोकल ट्रेन में, लेकिन रह ही रहे लोग और आप भी रह जाओगे, रहते रहते सब एडजस्ट हो जाता है। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप नज़दीक रहना चाहते हो या दूर रहना चाहते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो स्टार्टिंग फेज़ में जो भी आता है उसको नज़दीक ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूर रहते हो तो आपको नौकरी का हर निगेटिव पॉइंट दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो अंदर से आप और परेशान रहोगे। और नज़दीक में रहोगे तो पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। फिर से बार बार लोगों का ये पूछना है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी का क्या है। देखो, ट्रांसफ़र पॉलिसी के बार बार बता रहे हैं कि यूपी, बिहार, हरियाणा में ट्रांसफ़र होने में 4 से 5 साल जाएगा, और दिल्ली, झारखंड, बंगाल ले लिया, ये सब जगह आपको ट्रांसफ़र होने में मुश्किल से 2 से 2.5 साल मैक्सिमम लगेगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक। और हाँ, जो लोगों का जैसे CHSL 2021 वालों को बता रहे, जिनका भी कॉल लेटर घर पे आएगा, तो मेरा यही कहना है कि वो देर ना करना। अगर आप देर करोगे तो आपको ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम हो जाएगा, और आप जितना जल्दी करोगे, जैसे कॉल लेटर गया, अब जल्दी से आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये वो करवा के जल्दी से आप ज्वाइन कर लोगे, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी में क्या है कि जिसका सबसे पहले 1 साल लगेगा उसको जाने के लिए पहले जल्दी मिलेगा। मान लो कि आपके बैच के लोगों को एक साथ सबको कॉल लेटर मिलता है डीवी के लिए, लेकिन कोई 10 दिन बाद आता है, आप 10 दिन पहले आ गए तो आप उससे 10 दिन का सीनियर हो जाओगे, तो सारे कुछ में आपको फ़ायदा मिलेगा। इवन आपका प्रमोशन भी उससे पहले होगा। आपको कोई भी पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम दोगे तो आप सीनियर रहोगे उससे। इसलिए ये कोशिश करना कि आप जैसे ही आपको डीवी का मिले कॉल लेटर, फटाक से आप
चले आना जहाँ भी जो भी डिवीज़न या जो भी स्टेट आपको मिलेगा। देखो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ज्वाइन कर जाओगे, तो सबसे पहले आप जो भी एग्ज़ाम दे चुके हो जिसमें आपका सिलेक्शन हो चुका है, अगर इस जॉब को आपको छोड़ने वाले हो या भविष्य में कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो सबसे पहले ऑफिस को इंटीमेट ज़रूर करना, ताकि आपको एग्ज़ामिनेशन के समय और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ कराने चाहो तो उसमें आसानी से एनओसी दे दे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोग टालते जाते हैं, आज देंगे कल देंगे, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। छोटी छोटी बात, ये सब बातें इसको एकदम गौर से ध्यान रखना। देखो फिर से समझा रहे कि कोई भी जॉब में स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करने जाओगे तो वो जॉब अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगने का कारण है क्योंकि अभी तक हम लोग फ्री मूड में रहने जानते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, मज़े से रहते हैं, सोते उठते हैं। फिर ऑफिस के टाइम जैसे स्कूल टाइम में कैसे अपना रूटीन हो जाता है, एकदम फिक्स टाइम में जाना है, फिक्स टाइम में निकलना है वहाँ से। छुट्टी के लिए आप ऐसे छुट्टी नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास छुट्टी नहीं है। छुट्टी लोगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बात सुनना पड़ेगा, नया नया आपको काम नहीं आता रहेगा, आपको लगेगा अरे यार मेरे को ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों से बचना है। बस इतना सोचना है कि ये सबों के साथ होता है, बाद में 2-3 महीना होने के बाद आप सब कुछ जान जाओगे। और ये सब सोच के आप नेगेटिव पॉइंट्स अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि अगर लाओगे तो फिर आप बार बार डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि हम लोग घर से दूर रहते हैं। ये सब सोचते रहेंगे तो फिर हमारा जो पढ़ाई है या और कुछ है या वो फिर अच्छा नहीं चलेगा। इसलिए ये सब जो हम बातें जो बता रहे हैं वो छोटी छोटी बातें जो कि सबको फेस करना पड़ता है स्टार्टिंग फेज में जब हम ज्वाइन करते हैं। तो सभी लोगों का बार बार ये पूछना है कि भाई मुंबई में रहते हैं तो सैलरी बच जाएगा क्या, या फिर तो देखो भाई आपसे पहले भी मुंबई में लोग रह रहे हैं। अगर कुछ बहुत लोगों का तो 10 से 12 हज़ार रुपया सैलरी है, जब वो रह रहा है वो बचा रहा है। तो ग्रुप डी पोस्ट है वो जब रह रहा है तो आपका तो ग्रुप डी से सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपया ज़्यादा है, तो बचने का चांस है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप खर्च कैसे करते हो। एक सबसे बड़ा सबको टेंशन है वर्कलोड, पोस्टल असिस्टेंट में वर्कलोड और बस वर्कलोड यही दिखता है। तो देखो भाई मेरा अभी फिर से कहना है कि वर्कलोड तो है, मुंबई जैसे एरिया में वर्कलोड है, लेकिन वो 2, 4, 5, 6 महीना काम करने के बाद आपको सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए उसके बारे में मत सोचना। लेकिन हाँ ऐसा मत सोचना कि जाएंगे ऑफिस में बैठेंगे काम कुछ नहीं करने, काम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अच्छा खासा पगार सरकार देने वाली है और सरकार भी ऊपर से बहुत प्रेशर बना रखी है, इसलिए काम तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपको काम करने ना नहीं है तो आप जॉब मत ज्वाइन करना, क्योंकि इस जॉब में काम तो है। लेकिन हाँ कुछ स्टेट में जैसे कुछ स्टेट है जहाँ पे नॉर्मल वर्क है, लेकिन मेट्रो सिटी जो भी आपको मिलेगा वहाँ काम तो रहेगा ही। अब ऐसा काम नहीं है कि बैठे जैसे पेन पकड़े तो अब एकदम काम ख़त्म करके ही सर उठाना, वैसा नहीं, लेकिन काम रहेगा। देखो सब कुछ माइंड मेकअप करके चलना, अगर माइंड मेकअप करके नहीं चलोगे तो बाद में आप जैसे जाओगे वहाँ जॉब, तो जॉब आपको बहुत बेकार लगने लगेगा। क्योंकि आपको जॉब बेकार नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, बार बार दिमाग में कुछ फालतू चीज़ आते रहेगा तो पढ़ने में डिस्टर्बेंस आएगा। इसलिए इस सब बातों को ध्यान रखना। और ज़्यादा ट्रैवलिंग वाला रूम मत लेना कि बहुत ट्रैवल करके जा रहे हैं आ रहे, तो फिर आप थकोगे, पढ़ने में डिस्टर्ब होगे। ठीक है, फिर जाते जाते महाराष्ट्र सर्कल के बारे में कुछ और बताना चाह रहे हैं कि आप अगर दूसरे स्टेट से हो तो कोशिश करना कि मुंबई का जो डिवीज़न है वो चूज़ करो, क्योंकि आने जाने का सुविधा यहाँ अच्छा है। नासिक भी चूज़ कर सकते हो, जो बिहार या यू साइड से उसको भुसावल, नासिक ये सब चूज़ कर सकते हो, क्योंकि घर से आने जाने का टाइमिंग उसका कम लगेगा। और फिर जो भी चूज़ करना आप वहाँ पे उसका ट्रेन की सुविधा और ये सब देख लेना, सोच लेना, क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं क्या चूज़ करें, ऐसे चूज़ करें या पीए चूज़ करें। भाई सब आप अपने तरीके से सोचो क्या चूज़ करना चाहिए। ऐसे का एक अच्छा पॉइंट है कि पब्लिक डीलिंग नहीं है, पीए का एक अच्छा पॉइंट है कि आपको पीए में पब्लिक डीलिंग है, और एक अच्छा पॉइंट ये है कि फ़िक्स टाइम है, 10 से 6 आपको काम करना है। लेकिन ऐसे का ये है कि कभी ये शिफ्ट देगा कभी वो शिफ्ट देगा, तो बाद में बोर होने लगता है आदमी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बोरिंग लगता ही है। वैसे भी अभी आप कुछ भी चूज़ करो, बाद में ये सब मर्ज हो के एक ही पोस्ट होने वाला पीए पीओ, इसलिए ये सब के लिए टेंशन मत लो, जो लगता है आप चूज़ कर लो। हाँ पढ़ने के लिए आप सोचो क्या बेटर है, ऐसे भी बेटर है, पीए भी बेटर है। बहुत लोगों का ऐसा लगता है कि नाइट शिफ्ट करेंगे तो 36 आवर ऐसे में मिलता है छुट्टी, लेकिन भाई आप ये जान लो कि नाइट शिफ्ट करने के बाद फिर आपका दिन बहुत ख़राब जाता है। इसलिए आप सोच लो आपको क्या करना है। मेरी तरफ से जितना हो सके वो जॉब के बारे में बता सकते हैं, लेकिन भाई डिसीजन आप खुद से लेना। और हाँ आप लोग महाराष्ट्र आओ, महाराष्ट्र मतलब मुंबई आओ, महाराष्ट्र तो सब जगह हम आपका हेल्प नहीं कर सकते, मुंबई आओ, जहाँ तक होगा हेल्प करेंगे।
और इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है महा डिवीज़न से रिलेटेड, तो आप अपने भाई को कॉल कर सकते हो या पहले मैसेज करना व्हाट्सएप पे 8210874148, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा मैसेज का जवाब देने का। और कल संडे है तो आप कॉल भी कर सकते हो मेरे पास 10 बजे, सुबह 10 बजे के बाद से आप कॉल भी कर सकते हो। मेरे पास फुल टाइम है, आपके कॉल का पूरा कोशिश करेंगे जवाब देने का। ऑफिस में रहते हैं, टाइम नहीं रहता, इसलिए कॉल का जवाब नहीं दे पाते, कुछ कुछ कॉल का नहीं दे पाते, बहुत का जो मेरे फ्री टाइम में रहता है तो उसका कॉल का जवाब ज़रूर देते हैं। इसलिए चलो फिर से एक बार सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। और CGL 2022 वालों से यही बोलना चाह रहे हैं कि आप सब कुछ प्रिपेयर करके रखो अपना, जो भी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या और कुछ भी, ताकि बाद में अचानक अगर आपको सर्कल एलोकेट हो जाए तो उसके बाद आप ये टेंशन मत लेना कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसलिए सब कुछ पहले से तैयार रखो। और CGL 2023 के एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से जाके एग्ज़ाम दो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए ताकि फिर कोई और अच्छा पोस्ट मिल जाए। चलो थैंक यू, गुड नाइट। और कल फिर मिलते हैं आपसे संडे को। देखते हैं कुछ नया बात अगर दिमाग में आता है तो आपको बताने का कोशिश करेंगे। इसलिए बाय।